है वीरांगना जिसमें साहस सघन है, अपने पिता का अभिमान है ये, शूरों सी शक्ति है, फूलों समन है। जो शत्रु पे भारी है ऐसी नारी, जो शत्रु पे भारी है ऐसी नारी, के सम्मान जिसका रहेगा सदा। चित्रांगना, 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 चित्रांगना। महाराज, हमारे राज्य में पश्चिम दिशा से एक नरभक्षी बाघ आया है। वो मेरा शिकार था, आपने तीर क्यों चलाया? अगर कमान से मेरे तीर नहीं निकलता तो बालक जीवित नहीं रहता। बच्चे को बचाने का श्रेय मुझे मत दीजिए, इसका श्रेय तो किसी और को जाता है। पुत्र, आप ठीक तो हैं? जी महाराज। कहीं कोई घाव तो नहीं लगा पुत्री? नहीं। पुत्र, आपके बिना बसंतोत्सव में मन नहीं लग रहा था, तो हम चले आए। हाँ पुत्री, हम भी बहुत चिंतित हो रहे थे। वो नरभक्षी बाघ बड़े भयानक होते हैं। वो नरभक्षी बाघ नहीं, नरभक्षी राक्षस था। नरभक्षी राक्षस? पुत्र, वो ग्रामीण बालक तो ठीक है ना? जी महाराज। आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं जाऊं? हाँ हाँ पुत्री, जाओ, जाकर विश्राम कर लो। महाराज, कुछ तो बात है। चित्रांगदा विजयी होकर लौटी है, अभी तो उसकी विजय अपूर्ण लग रही है मुझे। अरे नहीं महारानी, आप माता हैं इसलिए चिंतित हो रही हैं। हमारा पुत्र वीर योद्धा है, कुछ नहीं हुआ है। नहीं महाराज, आप माता की दृष्टि से देखेंगे तो आप भी सोचेंगे आज चित्रांगदा कुछ अशांत सी लग रही थी। चित्रा के लौट के आने तक आप भी तो विचलित थे। हाँ, एक पिता होने के नाते संतान के लिए विचलित होना स्वाभाविक है, परंतु क्या करें, पिता के साथ साथ हम महाराज भी हैं, और महाराज अपनी चिंता किसी को दिखाया नहीं करते। और हाँ, वसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं।
चित्रा, चित्रा, हाँ? क्या हुआ? चित्रा, क्या हुआ? बहुत विचलित लग रही हो और वसंत उत्सव से भी अचानक चली आई। तुम्हें कभी किसी पर क्रोध आया है? क्रोध? हाँ। और वो अच्छा भी लगा है? क्या? जिस पर क्रोध आए वो अच्छा कैसे लग सकता है? परंतु ऐसा हो जाए तो तुम क्या करोगी? वैद्य जी के पास जाऊंगी और उनसे माथा ठिकाने आने की औषधि लूंगी। ए, तुम कहीं किसी युवक से तो नहीं मिली ना? किससे मिली? कौन है वो? कैसा दिखता है? बोलो ना, क्या करता है वो? कैसा दिखता है? उसकी आंखें कैसी हैं और उसकी भुजाएं? अरे हाँ हाँ बस, कितने प्रश्न पूछोगी? मैं किसी युवक से नहीं मिली, मुझे नहीं मालूम वो कौन है। तो क्या हुआ अगर आंखें ओजस्वी हैं और भुजाएं शक्तिशाली? मैं नहीं जानती उन्हें। अच्छा, तो आंखें ओजस्वी हैं और बाहु शक्तिशाली, और उनका मुखमंडल वो तेजस्वी होगा ना, है ना? बोलो ना, कैसा है? हाँ। नहीं, मुझे ज्ञात नहीं। मैं जब किसी से मिली ही नहीं तो कैसे ज्ञात होगा? हम सब समझते हैं। आज वसंत पंचमी है और हमें लगता है कि आपके जीवन में भी वसंत का आगमन हो ही गया है ना? बोलो, है ना? हाँ, किसी से कहना नहीं है। हाँ, अगर माताश्री और पिताश्री से भी चुगली की ना तो ठंडे पानी में खड़ी कर दूंगी। नहीं 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 बोलूंगी। आज तक तो सर काटने की बात होती थी, लेकिन आज ठंडे पानी में खड़े होने की बात हो रही है। लगता है वीर पुरुष के अंदर कोई कोमल छिपी युवती बाहर आ रही है। नहीं, हम योद्धा थे और योद्धा ही रहेंगे। उसने मेरी क्षमता की हंसी उड़ाई है, मेरे निशाने की ठिठोली की है। मैं कल उसे दिखा दूंगी, मेरी क्षमता भी और मेरा निशाना भी। तो कल उन्होंने मिलने बुलाया है तुम्हें? कहां पर? फूलों के बगीचे में, या फिर झरनों के नीचे, या पहाड़ों के पीछे? बताओ ना, कहां पर? जंगलों में? कहां पर मिलने बुलाया? तुम मार खाएगी। शांत हो जाइए क्रोधित वीर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्रोध तुम पर नहीं, उस युवक पे क्रोध है। तो आगे क्या विचार विमर्श है? वही सोच रही हूं। कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो अपने शब्द वापस ले और मेरी वीरता से प्रभावित हो जाए।
वो मेरा शिकार था। आपने तीर क्यों चलाया? अगर कमान से मेरे तीर नहीं निकलता तो बालक जीवित नहीं रहता। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? महावीर पुरुष, अब आप सबसे जाकर ये कह सकते हैं कि आपके हथियार से राक्षस का वध हुआ और आपने बालक को बचाया। पुत्री, माताश्री आप? हाँ, हम सेवक बता रहे थे कि तुमने भोजन करने से मना कर दिया है। स्वास्थ्य ठीक तो है ना? मैं स्वस्थ हूँ, सब कुशल है। पुत्री, हमें लगता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। बताओ, क्या बात है? बोलो। आज किसी ने हमारे निशाने पे, हमारे अस्त्र शस्त्र की क्षमता पे प्रश्न चिन्ह लगाया है। कौन है वो? बताओ हमें। हम तुम्हारे पिताजी से कहकर उसे उचित से उचित दंड दिलवाएंगे। उन्हें दंड देने से उनके मन में मेरी क्षमता पे उठा संदेह तो नहीं मिटेगा ना? तो फिर क्या करना उचित होगा चित्रा? उनके मन का संदेह मिटाना होगा। उनके समक्ष ये सिद्ध करना होगा कि मेरा निशाना और मेरे घाव दोनों ही सटीक हैं। ओम खर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषाय वही। ओम शांति शांति शांति। महावीर पुरुष, अब आप सबसे जाकर ये कह सकते हैं कि आपके हथियार से राक्षस का वध हुआ। चित्रा, व्यंजन कैसे लग रहे हैं? स्वादिष्ट है। अच्छा, तो बताओ व्यंजन कैसे बनते हैं और ये कौन सा व्यंजन है? माताश्री, आप तो जानती हैं मुझे इन सब बातों में रुचि नहीं। हाँ, पर अब तुम्हें इन सब चीजों का ज्ञान ग्रहण करना आवश्यक है पुत्री। महारानी, राजकुमारी से आप अस्त्र और शस्त्र के बारे में पूछिए। भला भोजन और व्यंजन मसालों से इसका क्या लेना देना? आपने यही किया है, परंतु अब मैं अपनी पुत्री को युवती वाला ज्ञान भी दूंगी। पर मुझे इस ज्ञान की क्या आवश्यकता है? कहीं मुझे पाक गृह में जाके व्यंजन तो नहीं पकाने हैं? अरे ना ना, आप तो राजकाज संभालेंगी। राजनीति, अर्थनीति, धार्मिक नीति की बातें करेंगी। हाँ, वो तो करना ही है, परंतु साथ ही साथ भोजन पकाना, वस्त्र और आभूषणों का ज्ञान भी तो होना चाहिए। परंतु किस लिए? वो इसलिए पुत्री, क्योंकि जब तुम्हारा विवाह होगा तो अपने पति के पसंद नापसंद के अनुसार भोजन पकवाने के लिए, पाकगृह पर निगरानी रखने के लिए इन सब चीजों का ज्ञान आवश्यक है। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, आप सदैव हमें रोकते रहते हैं। और चित्रा तो पूरे समय राजकाज की ही वार्ता करती है। कम से कम भोजन करते समय भोजन के बारे में, मसाले व्यंजन के बारे में ज्ञान ले ही सकती है ना? माताश्री,
क्षमा करें, परंतु हमें इन सब में रुचि नहीं। देख लेना बेटा, तुम्हें कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा कि तुम स्वयं ही इन सब के बारे में ज्ञान अर्जित करना चाहोगी। और हाँ, वसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। चित्रा, कोई मिल गया क्या? पानी पी लो बेटा। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। क्या समाचार है? महाराज, राज्य के पूर्व दिशा में फिर से नरभक्षी राक्षसों ने उत्पात मचा के रखा है। लोग भयभीत हैं। नरभक्षी राक्षस? कल ही तो उन्हें दंडित किया था। लगता है समस्या का जड़ से अंत करना होगा। नहीं पुत्र, आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं। सेनापति जी को भेजते हैं। जी महाराज, वैसे पद्मबाहु भी तैयार हो चुका है। हाँ, और मैं उत्सुक भी हूँ वीरता दिखाने हेतु। जी महाराज। ठीक है, तो फिर मैं आज सब्जी मसालों का ज्ञान ले लेती हूँ। क्यों? नहीं, आप राजकुमार हैं। राजकाज और प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। ठीक है महाराज, आज्ञा दीजिए। विजयी भव। राजकुमारी को राजकाज से भटकाने का प्रयत्न बंद कर दीजिए। आइए। तुमने राजकुमारी के साथ जाने का आग्रह क्यों नहीं किया? आप शांत रहे तो मुझे लगा मेरा भी शांत रहना उचित है। अरे मूर्ख। और वैसे भी जंगल में भूख बहुत लगती है, ना सेवक ना सेविका और इतनी धूप। अरे इससे पहले कि राजकुमारी जाकर उस व्यक्ति को मुक्त कराए, उससे तुम पहले पहुंच कर उसे मुक्त कराओ। जाओ 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 जाओ। जी पिताजी। रुक रुक रुक। आ बैठ। बैठ बैठ बैठ। बैठ। आप भी आएंगे ना? चल। तीर? राक्षस तो तीर कमान नहीं चलाते। चित्रू तो बहादुर है, वो तो युवती को लेकर आएगी ही। हाँ, मुझे उसके काम में अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। हाँ, यहीं उतर जाता हूं।
थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। नहीं पद्मबाहु, नहीं। यदि किसी ने देख लिया तो आरोप लग जाएगा। मैं तुमसे वार्तालाप करने का प्रयत्न कर रहा हूँ और तुम मुझे देख भी नहीं रहे। कल मैं भी आपसे वार्तालाप करने का प्रयत्न कर रहा था। वैसे तुम्हारा परिचय? प्रथम आप अपना परिचय दें। वीरों की धरती का उज्जवल रतन है, वीरांगना जिसमें साहस सघन है।